आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और रोज सुबह 4:30 बजे क्लास चलता है। 10 से 11 मिनट के अंदर डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं करवा देता हूं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन जो है वो यहीं से बने। ठीक है। और आज कवर करेंगे हम सभी 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और इसका सारा पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है, या फिर कोई भी कंटेंट अगर डाउनलोड करना है तो आप सक्सेस की 98 के ग्रुप से जो है वो जुड़ सकते हैं। और आज के क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लेना, शाम को 4 बजे आज पहला क्लास होगा। आपके 5000 क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 से 4 महीने का टाइम तो अपने पास है, यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं। और आज का पहला प्रश्न हमारे सामने, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का जो है 2020 का संस्करण की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा। आप सभी को पता है आईपीएल के लिए जो है बीसीसीआई की तरफ से हरी झंडी जो है वो दे दी गई है। और यह भारत में नहीं होगा, यह जो टूर्नामेंट है, यह जो प्रतियोगिता है, वो आपका संयुक्त अरब इमरात यानी यूएई में होगा, याद रखिएगा। और डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, 19 सितंबर से जो है आपका पहला मैच होगा आईपीएल का। ठीक है। और एक बात, ये मैच कहां पर होगा, तो यूएई में। अब यूएई के बारे में क्या जानना है आपको, वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, खलीफा बिन जयाद अल नयान। और वहां का राजधानी क्या है, तो अबू धाबी। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं आप सभी का दिरहम। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न हमारे सामने है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनकी निजी सचिव के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी। आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है आपके पी प्रवीण सिद्धार्थ, जिनको निजी सचिव बनाया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति का। प्रश्न हमारे सामने है, 34वीं बार ला लीगा जो टूर्नामेंट है वो किसने जीत लिया है। जैसे क्रिकेट में आईपीएल होता है ना, उसी तरह फुटबॉल में ला लीगा टूर्नामेंट होता है, और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और ये बहुत चर्चा में रहा था 2019 में, जब इस टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अपने देश के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा को। इस टूर्नामेंट का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आप सभी ने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, बहुत चर्चा का विषय था उस समय ये क्वेश्चन। तो अभी आपको बताना है, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ला लीगा जो प्रतियोगिता हो रहा था फुटबॉल का, उससे 34वीं बार किसने जीता है, तो यह खिताब जीता गया है आपका रियल मैड्रिड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये रियल मैड्रिड जो है वो किस क्लब को हराकर ये टूर्नामेंट जीती है, तो यह जिसको हराई है उनका नाम क्या है, विला रियल। ये आप याद रखिएगा, ये टीम विला रियल एफसी को हराकर रियल मैड्रिड जो है वह ला लीगा टूर्नामेंट जो है वो जीती है 2020 का। अगला प्रश्न हमारे सामने, पाकिस्तान और चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो एक जिला है, जिस जिले का नाम है आपका सुदहोटी। ठीक है। इस जिले में जो है वो कितने मेगावाट का आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए जो है पाकिस्तान और चीन ने हाथ मिलाया है। आप इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, नाम क्या दिया गया, आजाद पट्टन। और ये पीओके में जो है वो स्थापित किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर ये परियोजना जो है उस पर काम कर रही है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप सभी इसी क्वेश्चन में, यह जो परियोजना बनेगा ना, यह जो आपका जल विद्युत परियोजना बनेगा, यह किस नदी के ऊपर बनेगा, तो झेलम। ये आप सभी पक्का याद रखिएगा, झेलम नदी के ऊपर जो है यह परियोजना बनेगा। एग्जाम में पूछ देगा आपसे डायरेक्ट नदी का नाम। और ये कितने मेगावाट का होगा, तो 700 मेगावाट। ऑप्शन नंबर आपका सी। प्रश्न हमारे सामने, यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं को रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है।
और यूनिसेफ ने हाथ मिलाया है आपका सैप इंडिया के साथ, ऑप्शन नंबर आपका बी। अच्छा, सैप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले सैप का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। अब यहीं से आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, जैसे पहले टैली आता था ना, टैली पर काम होता था, जितने भी अकाउंटेंट के काम है वो पहले कहां पर हो रहा था, तो टैली के ऊपर अभी भी होता है। लेकिन आजकल के डेट में बड़े बड़े कंपनी ने सैप सॉफ्टवेयर को जो है वो अपना लिया है, जितने भी हिसाब किताब करने के लिए, ठीक है, वही है आपका सैप। तो सैप इंडिया के साथ यूनिसेफ ने हाथ मिलाया है ताकि भारत में जो है वो रोजगार क्षमता को जो है वो बढ़ाया जा सके। अब एक बात याद रखिएगा, यूनिसेफ का गठन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। और यूनिसेफ का जो हेड है उनका नाम क्या है? हेनरिटा एच फोर। ये आप नाम याद रखना, एग्जाम में काफी बार पूछ रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने, गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबोन, उनका नाम बताना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैबोन का पहली महिला प्रधानमंत्री यह बनी है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका अशोका रापोंडा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और गैबोन का मुद्रा क्या है? तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं CFA फ्रैंक मुद्रा, करेंसी। और गैबोन का राजधानी क्या है? तो गैबोन का राजधानी आपका लिब्रेविली, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है सैप इंडिया। अभी मैंने आपको बताया सैप के बारे में, तो सैप इंडिया का MD किसे बना दिया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया सैप इंडिया का? तो इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है आपका कुलमित बावा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और मैं ये भी बता चुका हूं आप सभी को, सैप इंडिया जो है वो यूनिसेफ के साथ मिलकर भारत में रोजगार क्षमता को जो है वो बढ़ाएगी, इसके ऊपर काम किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मार्कस रैशफोर्ड बाल गरीबी के खिलाफ अभियान के लिए इनको मानद डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी जो यह खिलाड़ी है ना, जिनका नाम क्या है? मार्कस रैशफोर्ड, इन्होंने बाल गरीबी के खिलाफ जो है बहुत अच्छा काम किया है, जिनके वजह से इनको जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से जो है इनको नवाजा जाएगा। अब आपको यह बताना है, जो आपका मार्कस रैशफोर्ड है यह किस क्लब के लिए फुटबॉल खेलते हैं? तो वो है आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा बात, यह किस देश के लिए खेलते हैं यह भी आपको जानना चाहिए। ये किस कंट्री के लिए खेलते हैं, किस राष्ट्र के लिए खेलते हैं? कंट्री भी याद रखिएगा, किस राष्ट्र के लिए खेलते हैं? तो इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन जो आज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गांठ बांध लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2019 में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा, सबसे ज्यादा चर्चित नाम, इनका नाम क्या है? तो फोटो देखकर ही आप सभी समझ गए होंगे, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करते हैं तो। इनका नाम है आपका ग्रेटा थनबर्ग। सभी को पता होगा, क्लाइमेट के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था सोशल मीडिया पर, और ये अचानक से वायरल हो गई थी, रातों रात स्टार बन गई थी। आज का क्वेश्चन क्या है? मानवता के खिलाफ गुलबैकिन पुरस्कार किसने जीता है, आपको यह बताना है। तो यह पुरस्कार जीता है आपका ग्रेटा थनबर्ग के लिए। और एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि ग्रेटा थनबर्ग जो है वो किस कंट्री की यह लड़की है? तो यह स्वीडन की है। यह कहां की रहने वाली है? तो यह रहने वाली है आपका स्वीडन का। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर बन रहा है। आप सभी को कमेंट कर कर बताना है, स्वीडन का मुद्रा क्या है, स्वीडन का राजधानी क्या है, और स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। यह तीन चीज आपको स्वीडन के बारे में कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, इंडियन एयरफोर्स किस देश से हैमर मिसाइल को खरीदने के लिए योजना बना रही है? यह जो आप सभी का हैमर मिसाइल है ना, यह जो है इंडियन एयरफोर्स जो है वो फ्रांस से खरीदेगी। राफेल, जो राफेल जेट प्लेन था ना, वो भी फ्रांस से ही मंगाया गया था।
ठीक है। और यह जो आपका हैमर मिसाइल मंगाया जा रहा है वो भी जो है आपका कहां से, यह भी जो है आपका फ्रांस से ही मंगाया जाएगा। इसके ऊपर जो है वो योजना बन रही है। और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, इमानुएल मैक्रोन। मुद्रा पेरिस और राजधानी पेरिस, और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, CFP फ्रैंक या फिर यूरो भी वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में वॉलमार्ट के इंक के बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर्स का अधिग्रहण किया है, यह आपको बताना है। जो वॉलमार्ट कंपनी का जो सबसे अच्छा बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर है ना इंडिया में, उसका अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है, तो फ्लिपकार्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और फ्लिपकार्ट ही करेगा क्योंकि आप सभी को पता होगा कि फ्लिपकार्ट का 77% से ज्यादा शेयर जो है वो वॉलमार्ट ने जो है वो खरीद लिया है। यानी मोटा मोटी बोल सकते हो कि वॉलमार्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसका दूसरा नाम जो है वो आपका फ्लिपकार्ट है। तो अपनी कंपनी का ही अधिग्रहण करेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का ज्यादातर शेयर जो है वो वॉलमार्ट कंपनी के पास है, ठीक है। तो वॉलमार्ट चाहता है कि जितने भी स्टोर हैं वॉलमार्ट का जो इंडिया में, वो सब फ्लिपकार्ट ले ले, क्योंकि इंडिया में फ्लिपकार्ट के नाम से जो है वो प्रोडक्ट बेचते हैं, बिक्री होता है, ठीक है। अब प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है। यानी जितने भी बीमार पेड़ होंगे ना उनके लिए एम्बुलेंस चलाया जाएगा। और किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 27 जुलाई का, और इसका सारा PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर से। क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस की 98। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। रेलवे के सारे एग्जाम, SSC के सारे एग्जाम और बैंक के सारे एग्जाम का। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।